अगर आप बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं और अभी जैसा कि लेसन प्लान आप बना रहे होंगे, उसको डिलीवर कर रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे जिनका जिनका मीडियम हिंदी है, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे साइंस पढ़ा रहे हो, जो भी अलग-अलग जो आपके विषय हैं, अगर आपका मीडियम हिंदी है, तो हिंदी के बच्चों को समस्या ये होती है कि उनको जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये हिंदी में जल्दी से नहीं मिलता। इंग्लिश में तो आपको आसानी से हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये हिंदी में नहीं मिलता। और आप स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है, विशिष्ट उद्देश्य है, वहाँ पे आके आप रुक जाते हो क्योंकि उसमें जो ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, प्रयोग है, कौशल है, उसके लिए आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको ज़्यादातर इंग्लिश में मिलता है और हिंदी में भी मिलता है, तो उसमें ज़्यादातर जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो मिसिंग होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है हिंदी में मैं आपको दिखाऊँगा कि पूरी पूरी जो टैक्सोनॉमी है आप उसको हिंदी में देखिए। ज्ञानात्मक में कौन-कौन से उद्देश्य आते हैं, बोधात्मक में कौन से आते हैं, प्रयोगात्मक में कौन से आते हैं और कौशल में कौन से आते हैं। और आपको अगर ये टैक्सोनॉमी चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आप सभी को ये पीडीएफ मेल भी कर दूँगा ताकि आप अ, को पाठ्य योजना बनाते समय, लेसन प्लान बनाते समय किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो कीवर्ड्स हैं, जो एक्शन वर्ब हैं, मैं हिंदी में आप सबको सभी को बताने जा रहा हूँ। तो आप जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो उस समय आपने देखा होगा सबसे पहले आप जो जनरल चीज़ें हैं आप उसको भरते हैं, क्लास कौन-सी है, सब्जेक्ट क्या है, सब टॉपिक या उपविषय क्या है, ठीक है? ये सामान्य सूचना भरने के बाद उसके बाद फिर सामान्य उद्देश्य आता है। तो आप जैसे हिंदी भाषा का अपना एक सामान्य उद्देश्य होता है, सोशल साइंस का, मैथ्स का, सभी का अपना एक सामान्य उद्देश्य होता है। तो वो तो कॉमन होता है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जिसमें क्या होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशल। तो अक्सर हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, आप सभी को ये जो एक्शन वर्ब है, ये आपको हिंदी में नहीं मिलते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ये एक्शन वर्ब जो है आपको हिंदी में दिखाने जा रहा हूँ कि हिंदी में आप ये कौन-कौन से वर्ड हैं और आप इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम ज्ञानात्मक की बात करते हैं, तो ज्ञानात्मक में क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि विषय से संबंधित पूर्व जानकारी याद करना। इसके अंतर्गत ये जो उद्देश्य है, इसके अंतर्गत विद्यार्थी विषय से संबंधित अवधारणाओं, सिद्धांतों, प्रतीकों, परिभाषाओं, प्रतिक्रियाओं आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञानात्मक में क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना किन चीज़ों का कि जो भी विषय से संबंधित जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज़ हैं, जो प्रतीक हैं, जो परिभाषाएँ, डेफिनिशन है, अवधारणा मतलब कांसेप्ट है, तो इसके बारे में जो सामान्य ज्ञान होता है अध्याय से संबंधित, उनको पता चलता है बच्चों को। ठीक है? अब इसमें उसके बाद बोधात्मक में क्या है कि बोधात्मक में जब आप उस अध्याय को आप बच्चों को बताते हो, उस चैप्टर को समझाते हो, तो जब आप उस अध्याय को बता रहे हो, समझा रहे हो, उस अध्याय को कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके बाद बच्चों को जो समझ में आता है, उनकी बुद्धि में जो जाता है, वो बोधात्मक हम कहते हैं। अनुवाद एवं निर्देशों के अर्थ को समझना, अपने शब्दों में व्याख्या करना। क्योंकि जब हम समझेंगे तभी तो व्याख्या करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की विषय संबंधी अवधारणाएँ, प्रतीक, परिभाषाओं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि के प्रति समझ विकसित होती है। उसके बाद प्रयोगात्मक की जो भी सीखी गई बातें हैं, उसका वास्तविक जीवन में किस तरह से बच्चे प्रयोग करते हैं और कौशल में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, विद्यार्थियों के प्रयोग, निर्माण, अवलोकन, कला, लेखन, वाचन, श्रवण, पठन आदि कौशल का विकास होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो कीवर्ड्स कौन-कौन से हैं, एक्शन वर्ब कौन-कौन से हैं। तो देखो परिभाषा देना, परिभाषित करना, पहचान करना या प्रत्यभिज्ञान, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है? पहचान करना। किसी भी अध्याय में, चैप्टर में अलग-अलग पात्र होते हैं तो हम उनको उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, सूची बनाना, नाम देना, कथन, लिखना, चयन करना, याद करना या स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना,
पुनः प्रस्तुत करना, अनुकरण करना, खोज करना, सुनना, पढ़ना, दोहराना, रेखांकित करना, बताना, प्रकट करना, पुनरावृत्ति करना, उदाहरण देना, मिलान करना, परीक्षण करना, तैयार करना, जांच करना, कल्पना करना, विवरण देना, निरीक्षण करना। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं ये ज्ञानात्मक के हैं। आप अपना कोई भी विषय आप ले रहे हो, हिंदी है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, तो उसमें सभी के सभी उद्देश्य नहीं होंगे। हर सब्जेक्ट के हिसाब से ही ये उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो बच्चों को पार्ट चैप्टर जो पढ़ा रहे हो उसके हिसाब से आप देखो कि आपको इन उद्देश्यों में आपको क्या क्या चीजें बच्चों को बताना है, क्या क्या उनको सिखाना है, किन चीजों का ज्ञान देना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसमें से जो एक्शन वर्ब है आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बोधात्मक, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? व्याख्या करना, वर्णन करना, अर्थ निकालना, निर्णय लेना, सारांश देना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, भेद करना, चर्चा करना, अंतर करना, उदाहरण देना, पूर्व सूचना देना, पूछना, चयन करना, सामान्यीकरण, प्रदर्शन करना, आकलन करना, अभिव्यक्त करना, पहचानना, संकेत करना, पता लगाना, संबंध स्थापित करना, समीक्षा करना, सूचना देना, अनुवाद करना, फिर से लिखना, रूपांतरण करना, पूर्व कथन देना, पुष्टि करना। तो ये क्या आता है बोधात्मक में कि जब विद्यार्थी अध्याय को अच्छे से पढ़ता है, समझता है, तो ये उद्देश्य उनमें विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे नहीं लेने, इनमें से आप कुछ उद्देश्य ले सकते हैं अपनी पाठ्य योजनाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रयोगात्मक की जो बच्चों को हम ज्ञान होगा, जो सीखेंगे उसका अपने दैनिक जीवन में किस तरह से यूज करेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है? प्रयोग करना, परिवर्तन करना, चयन करना, गणना करना, प्रदर्शन करना, खोज करना, उदाहरण देना, लागू करना, लिखना, अनुवाद करना, निर्माण करना, संशोधन करना, संचालन करना, अभ्यास करना, पूर्व कथन या अनुमान लगाना, तैयार करना, जांच करना, संबंध स्थापित करना, सूची बनाना, प्रदर्शन, आकृति बनाना, चित्र बनाना, समाधान करना, हल करना, विकास करना, संबंध होना, मिलाना, चार्ट एकत्र करना, स्थापित करना। ये सारे प्रयोगात्मक में आएंगे कि जो भी बच्चा अध्याय से सीखेगा, समझेगा, उसको अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग करेगा। तो ये प्रयोगात्मक उद्देश्य हैं। अब बात आता है कौशल की। तो बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है? ठीक है, तो अलग अलग विषयों के अपने अलग अलग कौशल होते हैं। जैसे अगर हम भाषा की बात करें, उसमें भी हिंदी की बात करें, तो हिंदी में जैसे कौशल हो गया लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो ये भाषा के कौशल होते हैं। इसी तरह से अलग अलग विषयों के जो कौशल हैं, आ, तो इसमें कौन कौन से उद्देश्य ले सकते हैं? विश्लेषण करना, तुलना करना, निर्माण करना, सर्वेक्षण करना, भेद करना, निष्कर्ष निकालना, पृथक करना, ध्यान देना, चयन करना, श्रेणीबद्ध करना, मिलाना, सूचना देना, मूल्यांकन करना, प्रयोग करना, संबंध जोड़ना, गणना करना, आलोचना करना, विचार करना, ध्यान देना, उदाहरण देना, आयोजन करना, आकृति तैयार करना, योजना बनाना, आकलन करना, वर्गीकरण करना, तैयार करना, लिखना, रचना करना, सामान्यीकरण, परिकल्पना करना, चित्र बनाना, निर्णय लेना, पूर्व सूचना देना, वाद विवाद, सारांश देना, त्रुटियों को खोजना, मापना, संकलित करना, क्रमबद्ध करना, अनुकूल बनाना, कल्पना करना, एकत्र करना, सहयोग करना, सुधारना, अंतर करना, सुगम करना, व्यवस्थित करना, एकीकृत करना, समायोजित करना, विकास करना, चयन करना, अभिव्यक्त करना, जांच करना, समर्थन करना। तो एक कौशल के हिस्से हैं। तो जब भी आप पाठ्य योजना बनाने जाते हैं और आप विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशल पे आके रुक जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो आप इस चार्ट पेपर का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है, ये क्या है, ये अपने आप में एक उद्देश्य है कि जब हम बच्चों को कोई अध्याय पढ़ाते हैं तो उनको उनको किन चीजों का ज्ञान कराना है अध्याय से संबंधित। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में उनको क्या क्या चीजें समझाना है, किस तरह से समझाना है कि बच्चा मतलब उस चीज को, जैसे आप कोई भी अध्याय आप बच्चों को समझाओ तो इस तरह से समझाओ कि उसकी व्याख्या कर सके, वर्णन कर सके, अर्थ निकाल सके, निर्णय स्वयं से निर्णय ले सके कि उसमें जो चीजें हो रही हैं सही है या गलत है। अगर उसमें वर्गीकरण कर सके, अलग अलग वस्तु हैं उनका वर्गीकरण कर सके, ठीक है, तुलना कर सके, भेद कर सके, चर्चा कर सके, और अपने दैनिक जीवन में प्रयोगात्मक में किस तरह से प्रयोग करना है, उसके किस तरह के कौन कौन से कौशल का विकास हो रहा है। तो इस तरह से आप इस चार्ट
पेपर का जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंग्लिश में तो बहुत मिलता है, लेकिन हिंदी में बहुत कम ही देखने को मिलता है, और मिलता भी है तो इतना सारा आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। तो आप इस हिंदी में जो ब्लूम्स के जो ज्ञानात्मक उद्देश्यों की जो ये कार्य सूचक क्रिया है, जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, आप इसको देख सकते हैं और इसके सहायता से अपनी पाठ्य योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी आप मेल कर सकते हैं। आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, मैं आप सभी को ये मेल कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो ये जो चार्ट है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो भी आप सब हिंदी मीडियम वाले हैं, आपको इसमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो और आप अपनी पाठ्य योजनाओं को बहुत ही आराम से, सुगमता से आप इसको बना सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।